हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम ईवीएस में एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। एक तरफ स्थान दिया हुआ है, एक तरफ उनके घर जो बनाए जाते हैं वो दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है कि मनाली। तो मनाली में कैसे घर बनाए जाते हैं? तो मनाली में पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए का हमारा पॉइंट दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है राजस्थान। तो राजस्थान में कैसे घर बनाए जाते हैं? मिट्टी के घर, और जिनकी छतें कैसी बनाई जाती है? कटीली झाड़ियों की। तो बी का हमारा तीसरा पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है असम। तो असम में हमने आपको बताया था कि बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। वहाँ बारिश अधिक होती है तो 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। तो सी का हमारा पहला पॉइंट सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कहता है कि लद्दाख। तो लद्दाख में पत्थर के घर बनाए जाते हैं और फर्श बनाई जाती है, और छतें कैसी होती हैं? लकड़ी की बनाई जाती हैं। तो डी हमारा का चौथा ही पॉइंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पहले का हमारा कौन सा दूसरा सही है? ऑप्शन ए का हमारा दूसरा सही है, और बी का हमारा कौन सा सही है? तीसरा सही है। और सी का हमारा कौन सा सही है? पहला सही है। सी का पहला सही है और डी का हमारा चौथा सही है। तो जिसमें ये हमारे सब मिलेंगे वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला और डी का चौथा हमारा करेक्ट था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। पहेली क्या दी गई है? मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचाइयों पर रहता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? इसका हल है। क्या कह रहा है कि पहेली क्या है कि मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचाइयों पर रहता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? इसका हल क्या है? तो ऊंचाई पर कौन सा जानवर रहता है? ऑप्शन ए कहता है कौआ, ऑप्शन बी कहता है कबूतर, और ऑप्शन सी कहता है कठफोड़वा, और ऑप्शन डी कहता है गिद्ध। तो मरे जानवर कौन खाता है? चील, बाज, गिद्दी तो खाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर गिद्ध की बात हो रही थी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? तो स्तनधारी क्या होते हैं? वे प्राणी होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। वो क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गई, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, और हाथी हो गए, और व्हेल आपकी हो गई, और डॉल्फिन हो गई। तो ये क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है व्हेल। तो व्हेल ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होती है? स्तनधारी होती है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। तो ऑप्शन ए कहता है जुलाई से सितंबर, ऑप्शन बी कहता है अप्रैल से जून, ऑप्शन सी कहता है जनवरी से मार्च, और ऑप्शन डी कहता है अक्टूबर से दिसंबर। तो जो अक्टूबर से दिसंबर है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या करते हैं? मधुमक्खी पालन प्रारंभ करते हैं अक्टूबर से दिसंबर की। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। स्लाद के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? स्लाद के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए क्या कहता है? स्लाद भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। तो ये भालू जैसे दिखते तो हैं, लेकिन 22 घंटे नहीं सोते, 17 घंटे सोते हैं। ऑप्शन बी कहता है स्लॉथ चिंपैंजी वन मानुष जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। तो ये वन मानुष जैसे नहीं दिखते, ये भालू जैसे दिखते हैं। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि स्लॉथ चिंपैंजी वन मानुष जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। तो हमने बताया ना भालू जैसे दिखते हैं, 22 नहीं घंटे, 17 घंटे सोते हैं।
ऑप्शन डी कहता है कि इस्लात भालू जैसे दिखते हैं और दिन के 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोते हैं। तो ये ऑप्शन डी जो है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि जो इस्लात होते हैं वो कैसे दिखते हैं, भालू जैसे दिखते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, भालू जैसे दिखते हैं और ये 17 घंटे सोते हैं और क्या करते हैं, वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर, देखिए जैसे उल्टे लटके हुए हैं, उल्टे लटक कर ये सोते हैं और जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी की पत्तियां खाते हैं और ये शाकाहारी होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ उसके अंडों को भी सेवता है। यह पक्षी कौन सा है? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ उसके अंडों को भी सेवता है। यह पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन ए कहता है कलचिड़ी, ऑप्शन बी कहता है बसंत गौरी और ऑप्शन सी कहता है कोयल। तो कोयल जो होती है वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, कोयल की। और कौवा क्या करता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचें तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा होगी। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचें तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा होगी। तो अब पहले हम मैप में देखेंगे कि हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल कोलकाता की राजधानी और ये कहाँ पे है, चंडीगढ़ यानी कि पंजाब की राजधानी। तो क्या कह रहा है कि चंडीगढ़ तक क्या करेंगे, कोलकाता से चंडीगढ़ तक सरल रेखा खींचेंगे। तो कोलकाता से क्या करेंगे, चंडीगढ़ तक रेखा खींची भाई। फिर क्या कह रहा है कि कोलकाता के सापेक्ष, तो कोलकाता का यहाँ पे इसके सापेक्ष पूछ रहा है, तो यहीं पे हम डायरेक्शन अपनी बनाएंगे। तो इधर हमारा क्या होता है, पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है और इधर ऊपर की तरफ उत्तर होता है और नीचे की तरफ दक्षिण होता है। और फिर इधर क्या होता है, हमारा उत्तर पूर्व होता है और इधर की साइड हमारा दक्षिण पूर्व होता है और इधर क्या होता है, दक्षिण पश्चिम होता है हमारा और उधर की साइड हमारा क्या होता है, उत्तर पश्चिम। तो इधर की साइड ही हमको पूछ रहा था, इधर की साइड हमारी क्या है, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन भी देखेंगे तो ऑप्शन ए कहता है ठीक पूरब, तो ठीक पूरब नहीं है। ऑप्शन बी कहता है उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सी दिशा थी, उत्तर पश्चिम। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया और पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया और पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे। चिकने या खुरदरे और खुरदरे, लंबे, बौने, हरे, पीले या हरे। तो यह मटर के पौधों पर किसने प्रयोग किया आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है जॉर्ज मेस्टल, ऑप्शन बी कहता है गैगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी कहता है चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन डी कहता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो किसने मटर के पौधे पर प्रयोग किया, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, गैगर जॉन मेंडल। और क्या बताया कि हरे होते हैं, पीले होते हैं और क्या करते हैं, खुरदरे, बौने होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन से वनोन्मूलन के परिणाम हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से वनोन्मूलन के परिणाम हैं? वनोन्मूलन यानी कि क्या कह रहा है कि अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा? क्या कहता है कि अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? तो ऑप्शन ए कहता है कि वायुमंडल तापमान में वृद्धि होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि भाई हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होगी। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमारे इन्वायरमेंट में और कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करते हैं। तो जब पेड़ पौधे ही कट जाएंगे तो ऑक्सीजन कौन देगा? नहीं बचेगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा और क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होगा ना वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? स्तर में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन सी कहता है कि भौम जल स्तर में वृद्धि। तो भौम जल स्तर में वृद्धि नहीं होगी क्योंकि क्या होगा? उसमें जब पेड़ कट जाएंगे तो क्या होगा? कमी हो जाएगी, वृद्धि नहीं होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। भाई पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जल स्तर कैसे बढ़ेगा? तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है कि बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। तो हाँ, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जब पेड़ पौधे कट जाएंगे, कम हो जाएंगे तो क्या होगा? बाढ़ होगा, सूखा हो जाएगा और प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनमें क्या हो जाएंगी? संभावना में वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन ए, बी और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो जिसमें हमारा ए, बी, डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और डी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जंतु या कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा? जंतु या कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं, उनको आपको बताना है। तो आप मतलब अपनी गंध से पहचान लेते हैं अपने सदस्यों को। ऑप्शन ए कहता है बाज, चमगादड़, चील। तो ये हमारा नहीं होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। समूह में कहाँ रहते हैं? कह रहा है कि समूह के सदस्यों को। ऑप्शन बी क्या कहता है? चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चींटियां क्या होती हैं? अपने सदस्यों को गंध से पहचान लेती हैं। चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्या करती है? अपने सदस्यों को गंध से ढूंढ लेती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। फसल कटने और का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, सही कथनों को पहचानिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि फसल कटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, सही कथन को पहचानिए। तो ऑप्शन ए कहता है यानी कि फसल कटने पर त्योहार जो मनाया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति मनाया जाता है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में और बिहार में क्या, मध्य प्रदेश में क्या मनाया जाता है? तिल संक्रांति मनाया जाता है, फसल के कटने पर त्योहार। ऑप्शन बी कहता है कि झारखंड में पोंगल और तमिलनाडु में नमन्ना मनाया जाता है। तो झारखंड में पोंगल नहीं मनाया जाता, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है और तमिलनाडु में नमन्ना मनाया जाता है। तो नमन्ना कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है गुजरात में लोहड़ी को मनाते हैं और केरल में ओणम को मनाते हैं। तो लोहड़ी तो पंजाब में मनाते हैं, ये हमारा इनकरेक्ट है। और केरल में ओणम मनाते हैं, ये तो सही है, लेकिन लोहड़ी क्या है? ये इनकरेक्ट हो जाएगा। लोहड़ी तो पंजाब में मनाते हैं ना, कह रहा है गुजरात में। ऑप्शन डी कहता है कि महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नमन्ना मनाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो इससे मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और डी हमारे सही थे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए कहता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कहता है केरल और ऑप्शन सी कहता है उत्तराखंड। तो फूलों की घाटी हमारी कहाँ, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ब्रेन लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इसे छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि ब्रेन लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इसे छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है। यानी कि क्या कह रहा है, जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, उभरे हुए जो होती है ब्रेल लिपि डॉट डॉट लगे होते हैं, उनमें क्या करती है कि उभरे हुए अक्षरों को वो क्या करते हैं, छू कर पढ़ लेते हैं। तो उसमें वो कितने बिंदुओं पर आधारित है। तो ऑप्शन ए कहता है कि 10 बिंदुओं पर, ऑप्शन बी कहता है 8 बिंदुओं पर और ऑप्शन सी कहता है 6 बिंदुओं पर। तो कितने बिंदुओं पर आधारित है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। किसके लिए होती है? दृष्टिहीन जो व्यक्ति होते हैं वो उनको छूकर पढ़ते हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटों में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल प्रति मीटर सेकंड में होगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि त्रिवेंद्रम और गांधीनगर के बीच की दूरी कितनी है? 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेगी तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में आपको बताना है क्या होगी। तो पहले क्या करेंगे, इसमें फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। कि फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल बतानी है हमको, तो दूरी कितनी है हमारी? 2268 किलोमीटर, 2268 किलोमीटर है। फिर घंटे कितने हैं? 42 घंटे। अब इनको क्या करेंगे? काटेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और फिर ऊपर कितना है? 2200 है। तो क्या करेंगे? 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 और 2 तिहाई 6 और 2 चक्कू 8। तो कितना आया? 1134 और नीचे कितना है? 21। अब आगे देखेंगे कि 1134 था हमारा और नीचे कितना था? 21 था। तो अब इसको किससे काटेंगे? 3 से। तो 3 सते 21 होता है और 3 तिहाई 9 होता है और 2 बचा, तो यहाँ पे 2 बचा 23 हुआ। तो 23 हुआ तो कितना? 3 सते 21 हुआ और तीनों अठी, यहाँ पे फिर 2 बचा तो कितना हुआ? तीनों अठी 24 हो गया। तो अब कितना? 378 और बटे 7। तो 378 बटे 7 बचा हमारा। तो क्या कहता है? अब इसको भी काटना है। तो 7 एकम 7 और 7 पचे 35 और फिर यहाँ पे कितना बचा? 2। तो 2 और 8 कितना हो गया? 28 हो गया। 2 बचे बीच में, तो 7 चौक 28 कट गया। अब क्या करना है? बचा कितना हमारा? 54। तो 54 को हमको क्या करना है? मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो किससे गुणा करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। और जब किलोमीटर में बदलना होता है तो 18/5 से करते हैं। यहाँ क्या पूछा था कि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, 18 से गुणा करेंगे। तो 18 एकम 18 और 18 तिहाई 54 हो जाएगा। तो इसको फिर 54 कट गया ना पूरा हमारा, तो फिर ये बचा, तो ये कितना होगा? 3 बचे 15। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 15 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया? 15 मीटर प्रति सेकंड। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 15 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। डायरेक्शन का क्वेश्चन है और आपको बताना है। क्या कह रहा है कि किसी रोगी का घर एक्स पर स्थित है। तो एक्स यहाँ पे मान लेते हैं, अभी पता नहीं कहाँ है, तथा वह अस्पताल जहाँ उसका इलाज चल रहा है वाई पर स्थित है। ठीक है। फिर आगे क्या कहता है कि रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, मतलब घूम के जाना है। फिर क्या कहता है कि अतः रोगी ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूरब में 800 मीटर दूरी पर है। तो एक्स के पूरब में 800 मीटर दूरी पर जाना है। तो यहीं पे डायरेक्शन बना लेते हैं। इधर साइड हमारा क्या होता है? पूरब होता है
ऊपर साइड उत्तर होता है और इधर साइड पश्चिम होता है और नीचे की साइड में दक्षिण होता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पूरब में जाना है, तो इधर ही तो जाएंगे। कितना जाना है? 800 मीटर। ठीक है, कहाँ पहुँचता है? ए पर पहुँचता है। फिर क्या कह रहा है आगे? फिर बी पर जाना है जो ए के ठीक दक्षिण में है, 600 मीटर दूरी। बी यानी कि दक्षिण में, तो नीचे जाना है। कितना है? 600 मीटर। ठीक है, बी पर पहुँचेंगे। फिर क्या कहता है? बी पर पहुँचता है, बी तक। फिर सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 150 मीटर है, तो इधर जाएंगे तो 100 कितना होगा? 150 मीटर। तो ये यहाँ पे सी पे आ गया। फिर क्या कहता है? अतः अंत में वह वाई पर अस्पताल पहुँच जाता है जो सी के ठीक उत्तर में है, 100 मीटर है। ठीक है, ऊपर जाते हैं उत्तर की तरफ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 मीटर। और पहुँचता कहाँ है? वाई पर पहुँचता है। ठीक है, फिर कह रहा है डायरेक्शन पूछ रहा है, अस्पताल के सापेक्ष घर की दिशा क्या होगी? तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये घर हमारा यहाँ से चले थे ना, तो इसकी डायरेक्शन बतानी है आपको। तो ये डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन यहीं पे बना लेंगे। तो इधर की साइड हमारा क्या होता है? पूरब, ऊपर की साइड उत्तर होता है, इधर की साइड पश्चिम होता है, नीचे की साइड दक्षिण होता है। इधर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर और पश्चिम। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो ये थे हमारे ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम ईवीएस में एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक